Good morning, all of you. Today will we study about the science, and the part of science is chemistry. So we now here study about the fourth chapter of chemistry, atomic structure. So now discuss here atomic structure. एटॉमिक मीन्स होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना। इसका मतलब हो गया कि परमाणु संरचना, यानी जितने भी परमाणु होते हैं सभी परमाणुओं का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। उनके कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। जो एटम्स होते हैं उन एटम्स से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके बारे में और उनके टाइप्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड हैं जिनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो सर चलिए शुरू करते हैं। सुगर, साल्ट, सैंड, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, वुड, रॉक्स, मिनरल्स, फूड एंड फाइबर्स, क्लॉथेस आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। कह रहा है ये सभी चीज़ें, चाहे शुगर हो, साल्ट हो, सैंड हो, डायमंड हो, जितनी भी चीज़ों का यहाँ पर नाम लिया गया है ये सभी क्या है, डिफरेंट प्रकार के मैटर हैं। एंड इंडियन फिलोसफर महर्षि कांड सेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर। कह रहा है भारतीय फिलोसफर एक थे जिनका नाम महर्षि कांड था। उन्होंने कहा कि अगर हम वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइडिंग कर दें, तोड़ दें, वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल ऑफ मैटर। तो हमें उस मैटर का छोटा से छोटा पार्टिकल प्राप्त होता है। अल्टीमेटली वी विल गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, और हम उसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो प्राप्त हमें होता है विच कैन नॉट बी डिवाइड एनी फर्दर, और हम उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द फिलॉसफी Kant was one of the first person to propose that matter is made up of very small particle called the परमाणु। कह रहा है कि वह पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कहा कि मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। वो छोटे से पार्टिकल को उन्होंने परमाणु कहा। जॉन डाल्टन कॉल्ड दिस पार्टिकल बाय द नेम ऑफ एटम। जॉन डाल्टन ने इस पार्टिकल को एटम कहा। द वर्ड एटम मीन्स इंडिविजिबल। जो एटम्स होता है इसका मतलब होता है क्या, इंडिविजिबल, मतलब अविभाज्य। Something which cannot be divided further, something which cannot be divided further, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं आगे। Another Indian philosopher Pakuda Katyayama went a step further and proposed that the particle of matter, atom or परमाणु normally exist in combined form and various combination of particle give us various kind of matter. This combined form of atom is now called the molecules। कह रहा है कि दूसरे जो इंडियन फिलोसफर थे पकुदा कात्यायमा वेंट ए स्टेप फर्दर, उन्होंने एक स्टेप और बताया एंड प्रपोज्ड दैट, और यह प्रूव किया, दिया या सिद्ध किया, द पार्टिकल ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, एटम्स आर परमाणु, नॉर्मली एक्सिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म, कि वो हमेशा किस में होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। एंड वेरियस कम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल गिव अस वेरियस काइंड ऑफ मैटर, यानी अलग अलग प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग प्रकार के मैटर्स का निर्माण करते हैं या अलग अलग मैटर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। दिस कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम इज नाउ कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार इसके कॉम्बिनेशन से परमाणु के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है।
दिस combined form of atom is now called the molecules. We now know that all matter is made of small particle called the atom. We know हम जानते हैं, अब हम जानते हैं कि all matter सभी जो मैटर होते हैं is made of small particle, वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं. एंड मॉलिक्यूल्स डिफरेंट काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम आल्सो शो द डिफरेंट प्रॉपर्टी. इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जो एटम्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग मैटर को बनाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, अलग अलग होती है. इसलिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो मैटर होते हैं उनके जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, अलग अलग होती है. आइए हम एटम के बारे में अब और स्टडी करें. An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. An atom is smallest particle. जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी तत्व का. दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. एटम ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट एक्सिस्ट इन फ्री स्टेट. कह रहा है एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव. जो एटम्स एलिमेंट के अधिकांशतः जो एटम होते हैं वो वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं. एंड डू नॉट एक्सिस्ट इन फ्री स्टेट, और वो फ्री स्टेट में नहीं होते हैं. एज ए सिंगल एटम, जैसे वो अगर अकेले रहना चाहें या कोई अकेला एक सिंगल एटम हो तो वो नहीं रह सकता है. जब भी वो रहेगा तो किस फॉर्म में रहेगा, कंबाइन, यानी वो जब भी रहता है तो मॉलिक्यूल स्टेट में रहता है. दे एक्सिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और अनदर एलिमेंट. डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम. They exist in combination with the atom of the same element and another element. They exist combination of with the same element or another element. वो जो एटम्स होते हैं वो सेम एलिमेंट से बनाते हैं या अलग अलग प्रकार के जो एटम्स से मिलकर के बनाते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं. फॉर एग्जांपल एटम ऑफ आयरन डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ सिल्वर एलिमेंट. कह रहा है कि जो आयरन के एटम्स होते हैं और जो सिल्वर के एटम्स होंगे वो अलग अलग होते हैं, उनके कैरेक्टर भी अलग अलग होंगे. लेकिन आयरन के जितने भी एटम होंगे सब सेम प्रकार के होंगे और जो सिल्वर के एलिमेंट होंगे वो सब भी क्या होंगे, सेम प्रकार के होंगे. जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड दिस एटॉमिक थियरी ऑफ द मैटर इन 1808. कह रहा है कि जो जॉन डाल्टन है उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को और आगे बढ़ाया. कब बढ़ाया, 1808 ईस्वी में मैटर की जो थियरी थी उसको जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर को और आगे बढ़ाया. द वेरियस पोस्टुलेट्स आर एजम्पशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर आर एज फॉलो. कह रहा नीचे कुछ एजम्पशन दिए गए हैं जो डाल्टन्स के द्वारा उसे देखें. पहला है ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम. ऑल द मैटर, सभी मैटर जो होते हैं वो छोटे पार्टिकल्स के द्वारा बने होते हैं जिसे हम एटम कहते हैं. एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम डिवाइड नहीं हो सकता. एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड. एटम को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एटम आर ऑफ वेरियस काइंड. एटम्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं. देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम एज आर एलिमेंट्स. एटम आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम एज आर एलिमेंट. कह रहा है एटम्स जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं. एज आर एलिमेंट, जैसे एलिमेंट के भी प्रकार हैं वैसे एटम के भी कई प्रकार होते हैं. ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी. सभी
अगर समान प्रकार का कोई एलिमेंट है तो उसके सभी एटम की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। हाउ एवर सम ऑफ द postulates ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी वेयर नॉट करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, it was the assumed that atom is indivisible। इस प्रकार some of the postulates of Dalton's atomic theory were not correct। इस प्रकार जो डाल्टन्स ने जितने भी postulates दिए वो सबके सब करेक्ट नहीं थे, उसमें कुछ न कुछ कमियां भी थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे इट was assumed that atom is indivisible, जैसे उन्होंने बताया था कि क्या कि जो एटम्स होता है वह इंडिविजिबल होता है। हाउएवर स्टडीज शो दैट एटम कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू द फंडामेंटल पार्टिकल लाइक द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। लेकिन और आगे स्टडी जब किया गया तो यह पाया गया कि एटम जो होता है उसके सब पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे सब पार्टिकल क्या क्या है एटम के, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। आगे हम चलते हैं। डू यू नो स्टडी सो दैट द एलिमेंट आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर अननेचुरल पार्टिकल। The center of the atom consists of a tiny core which is called the nucleus. Protons and neutrons form this tiny core of electron revolve around this core in fixed path. This path is called the orbit or shell। कह रहा है कि जो सब पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन वो पॉजिटिवली चार्ज से मिलकर के बने होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज से मिलकर के बने होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होता है दे हैव नो चार्ज, उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। बट द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम्स कोर। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के कोर में पाए जाते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द सर्टेन ऑर्बिट, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह ऑर्बिट में उस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। कहाँ पर, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो कोर है उस कोर में के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर्टेन ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज वैलेंस सेल and the electron present in the outermost cell are called the valence electron। कह रहा है the outermost cell of an atom is called the valence cell। कह रहा है कि जो एटम के सबसे आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर की ऑर्बिट होती है उसे हम कहते हैं वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट भी कह सकते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस आउटर मोस्ट सेल, और उस आउटर मोस्ट सेल में यानी सबसे बाहर की जो सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। आगे की तरफ हम चलते हैं। वी विल लर्न अबाउट दीज फंडामेंटल पार्टिकल इन डिटेल इन हायर क्लासेस। कह रहा है ये जो फंडामेंटल पार्टिकल हमने बताया ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में और स्पेशल स्टडी हम अगले की क्लास में करेंगे, यानी क्लास 8 में आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। आइए हम आगे की तरफ अब चलते हैं। मॉलिक्यूल्स मीन्स होता है अणु, यानी when the two are more atom combined to each other they form the molecules। the combination of atom is called molecule। कह रहा है हम एटम्स का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है क्या, मॉलिक्यूल। when we know that atom of most of the element are very reactive and cannot exist in free state as a single atom। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं या आप लोगों को बताया हमने कि जो एटम होता है वो फ्री स्टेट में नहीं रहता है, क्योंकि एटम बहुत ही रिएक्टिव होता है। क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए वो फ्री स्टेट में अकेले नहीं रह सकता है। दिस इज नॉट सो दैट मॉलिक्यूल विथ मॉलिक्यूल
दिस इज नॉट सो विथ मॉलिक्यूल, यह मॉलिक्यूल के साथ है। दिस इज नॉट सो विथ मॉलिक्यूल्स, यह मॉलिक्यूल के साथ ही रह सकता है या अकेले नहीं रह सकता है। मॉलिक्यूल्स कैन एक्सिस्ट इन फ्री स्टेट, मॉलिक्यूल जो होता है वो फ्री स्टेट में रहता है। बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल, क्योंकि वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। दिस गिव्स अस अनदर डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन बी रिटन एज फॉलोज, इस प्रकार हम मॉलिक्यूल की दूसरी भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। मॉलिक्यूल एज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सबस्टेंस element or compound which has the property of that substance can exist in free state। कह रहा है कि जब एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल होता है वो फ्री स्टेट में रहता है। यह मॉलिक्यूल डिफरेंट भी प्रकार के हो सकते हैं और सेम भी प्रकार के हो सकते हैं। मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म आइदर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और द डिफरेंट एलिमेंट्स। डिपेंडिंग ऑन दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार मैंने कहा कि जो मॉलिक्यूल बन सकते हैं वो सेम प्रकार के एटम से भी बन सकते हैं और डिफरेंट प्रकार के एटम से भी बन सकते हैं। इस प्रकार जो मॉलिक्यूल को हम वैरायटी या उसके जो टाइप्स बताते हैं वो दो टाइप्स होते हैं। पहला मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एक तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होता है, दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होता है। दिस डिस्कस बिलो, इसको हम नीचे डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, molecule of element, the molecule of an element contain two similar atom chemically combined together। कह रहा है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट के वो सिमिलरली कंबाइंड टुगेदर होते हैं, समान रूप से रासायनिक रूप से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जुड़े होते हैं या मिले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेन टू हाइड्रोजन एटम। कह रहा है जो हाइड्रोजन के एटम होते हैं या जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है वो समान प्रकार के हाइड्रोजन के एटम से मिलकर के बनता है। हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स एंड नॉट सिंगल एटम H। कह रहा है ये केवल अकेले H से नहीं मिलता है, जब भी हाइड्रोजन गैस बनता है तो उसके लिए कितने एटम चाहिए? दो। देखिए जैसे H तो बन गया क्या? H2 यानी क्या हो गया? ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है। ठीक, सिमिलरली नाइट्रोजन एक्सिस्ट एज N2 मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार नाइट्रोजन गैस भी है, ये भी किस फॉर्म में रहता है? N2 ग्रुप में। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखिए ये सेम प्रकार के एटम से मिलकर के बने हैं। देखिए ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इस प्रकार इसको कहेंगे कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जो होता है इसके बारे में देख लिया जाए। फास्फोरस एलिमेंट हैज 4 फास्फोरस एटम। कह रहा जो फास्फोरस बनता है वो कितने फास्फोरस के एटम से? 4 फास्फोरस के एटम से बनता है। सो द फास्फोरस एक्सिस्ट इन फॉर्म द P4 मॉलिक्यूल। इस प्रकार हम फास्फोरस को P4 से डिनोट करते हैं। हमने कहा कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होगा? जैसे कार्बन है उसके साथ हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो बना देता है एक नया कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं CH4, जिसको हम और आगे डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। तो यह बन गया क्या? CH4 मीथेन। इसी प्रकार H2 है और O है, आपस में मिलते हैं तो H2O बना देता है। जब H2O बनता है तो क्या हुआ? जल का मॉलिक्यूल बन गया। यानी ये अलग अलग प्रकार के एटम से मिलकर के हुआ, इसलिए इसको कहेंगे क्या? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अगर हाइड्रोजन से मिलकर के H2 बनाता तो कहते क्या? मॉलिक्यूल ऑफ एटम। आज के लिए इतना, कल के लिए बहुत कुछ है और जो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा आप लोग हमसे पूछिएगा। थैंक्स।